नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर दिन रात गुहार लगाते हैं कि हे माता रानी, उन लोगों का विश्वास कभी टूटने मत देना जिन लोगों का विश्वास सिर्फ आप पर हो। माता रानी, हमारी आपसे इतना ही अनुरोध है। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि आज शाम 5 बजे के बाद आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, कमरा बिल्कुल खाली हो तभी इस वीडियो को देखना। जी हाँ, क्योंकि हम आप सभी को एक कर रहस्यमय बात यानी कि बहुत बड़े राज की बात बताने जा रहा हूँ। अकेले हो तभी वीडियो देखना। अगर आपको जानना है तो इतना आप जरूर ध्यान में रखना कि आपका अगल बगल में कोई ना हो, बिल्कुल बंद कमरे में शांत जगह बैठकर वीडियो शुरू करना और शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि आज एक एक रात से पर्दा उठने वाला है और सच्चाई सबके सामने आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज हम सच्चाई बताकर ही रहेंगे। आखिरकार सभी राशियों को छोड़कर केवल आपकी राशि वालों को ही इतनी परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है? इतने दुख दर्द का सामना क्यों करना पड़ रहा है? इन सभी प्रकार के सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आज के बाद आपको अपने किस्मत पर रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हम सारी सच्चाई बता कर ही रहेंगे। बस बहुत हो गया अब, और आपको रोना नहीं पड़ेगा। आपको अपने जिंदगी से बहुत डर लगता है, जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे मूर्ख, होगा वही जो राम रचि राखा है। यह बिल्कुल सत्य है कि भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। भाग्य तो आपके कर्मों से तय होता है। अपने अपने जीवन में जैसा कर्म करते हैं वैसा आपका भाग्य लिखा जाता है। और यह बात स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता हूँ। भाग्य तो आपके कार्य पर निर्भर करता है। जो लोग अभी आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जो लोग अभी मौज कर रहे हैं, मजे में जिंदगी जी रहे हैं, तो उन लोगों का क्रेडिट अच्छा है। और इसलिए अच्छा है, कहीं ना कहीं पिछले समय में उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे। जी हाँ, लेकिन कभी कभी अच्छे कर्म करने के बावजूद भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, तो उन लोगों से हम बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि अच्छे लोगों की ईश्वर बहुत परीक्षा लेती है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा ईश्वर के नज़रों में रहते हैं। और जब ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं, उस समय कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। और ऐसा समय आपके भी जीवन में आया होगा, लेकिन आप उसे अपनी किस्मत का दोष देकर अपने माथा पीटकर रोने लगते हैं। जी हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में गुड लक के बाद लक, बैड लक के बाद गुड लक, एक के बाद एक चलते रहता है। व्यक्तियों के जीवन काल में दुख सुख आना जाना लगा रहता है, क्योंकि दुख सुख एक सिक्के की दो पहलू है। इसलिए व्यक्तियों के जीवन काल में कभी दुख होता है तो कभी सुख की प्राप्ति होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी दुख आए तो आपको अधिक घबराना नहीं है, बल्कि समस्या का डटकर सामना करें। और दोस्तों, अब आप अपना सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि भगवान ही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। जी हाँ, क्योंकि सबका मालिक वही है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरु जी आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लाभ हानि के बारे में।
दोस्तों, सूर्य से भी तेज चमकेगा आपका भाग्य। जी हाँ, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपके सर के ऊपर ईश्वर का हाथ पड़ चुका है। जी हाँ, अब आसपास के गली मोहल्ले में हड़कंप मचेगा। दोस्तों, ऐसी खुशखबरी आज आपको मिलेगी, सुनकर आप खुशी से नाचने लगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। कारोबार कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपने कोई जिम्मेदारी ली थी तो आप उसे समय से पूरा करेंगे, जिससे आपके माता पिता को खुशी होगी। आपको अच्छा लाभ मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको मानसिक शांति मिलेगी। यदि आप किसी काम के पूरा न होने से लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो आज आपका वह काम भी पूरा हो सकता है। आपको अपने विरोधियों से अपने मन ही बात को करने से बचाना होगा, नहीं तो वह बाद में उसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप आज किसी काम में हाथ डालेंगे तो उसमें आप सफल भी अवश्य होंगे, लेकिन पूरे मेहनत से काम करें। जी हाँ, ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति को आपको धन उधार देने से बचना होगा, अन्यथा उधार दिया हुआ चीज वापस नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत असफलताओं को आज बढ़ावा मिलेगा। आपके कुछ प्रमुख कार्यों को गति मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आपकी प्रसन्नता का पता आपके पास पड़ोस में पता नहीं चलना चाहिए, तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। आपका कोई प्रियजन आपके लिए कोई शुभ सूचना लेकर आ सकता है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। विदेशों में व्यवसाय कर रहे लोग आज कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं, जिससे आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आज का दिन आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। व्यवसाय में मनमुताबिक लाभ मिलने से आपको अपने अंदर अहंकार और घमंड की भावना को नहीं लाना है। नहीं तो लोग आपकी इस आदत के कारण आपसे नाराज हो सकते हैं। जी हाँ, आपको राजनीतिक मामलों में कोई निर्णय अपने सीनियर से पूछकर ही लेना होगा, और याद रखिएगा, जल्दबाजी में या फिर किसी के बहकावे में आकर कोई भी बड़ा फैसला ना ले। यह समय अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आएंगे, लेकिन आपकी कोई पुरानी गलती से आज आपको सबक लेना होगा। यदि आप किसी बैंक, व्यक्ति या संस्था आदि से आरण उधार लेना चाहते हैं, तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आज के दिन उधार लेना, उधार देना दोनों ही आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। जी हाँ, क्योंकि सितारे कहते हैं, इस दिन यदि आप किसी को उधार देते हैं, तो वापस आने की चांसेस बहुत कम रहेगा, और यदि आप किसी से उधार लेते हैं, तो चुकाने में बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए हमने कहा कि आज का दिन उधार लेन देन के लिए उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, और बाकी सभी चीजों के लिए आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ सूचना मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। आप बिजनेस में यदि कुछ नई योजनाओं को शुरू करेंगे तो उनसे आप अच्छा लाभ आसानी से कमा पाएंगे। जी हाँ, आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, और परिवार में सदस्य भी आपकी इस बात से प्रसन्न रहेंगे। आज आप दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। कोई अनुभव आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा, और विपरीत परिस्थिति में उचित हल भी मिलेगा। युवाओं को करियर से संबंधित कोई उपलब्धि मिलने की उम्मीद है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराने की बजाय समाधान निकालें। भाइयों और अन्य रिश्तेदारों के साथ तालमेल कमजोर रहेगा। दूसरों को सलाह देने के बजाय अपने व्यवहार का अवलोकन करें।
इससे आप कोई निर्णय लेने में सहज महसूस करेंगे। कारोबार में कार्यप्रणाली और आंतरिक व्यवस्था में जो परिवर्तन किए हैं, उनके उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने बॉस के सहयोग से सफलता मिलेगी। घर में व्यवस्थित माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। समय के साथ परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज योगा, व्यायाम जैसी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दें। असंतुलित दिनचर्या की वजह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। आज लाभदायक स्थिति बनी हुई है। नई नई योजनाओं और कार्यों के लिए आपकी रुचि बढ़ेगी। उन्नति के नए आयाम भी प्राप्त होंगे। संबंधियों के साथ में मुलाकात का दौर रहेगा। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। अपने विशेष कार्य में कुछ व्यवधान आने से आत्मविश्वास डगमगा सकता है। आलस को अपने ऊपर हावी न होने दे और अपने कार्य पर अधिक ध्यान दे। इसके लिए योगा और मेडिटेशन का सहारा लें। आज व्यावसायिक स्थल पर अपने सहयोगियों और कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा। लापरवाहियों और व्यर्थ गतिविधियों में अपना समय नष्ट न करें। अपने कार्यों पर ध्यान दें। ऑफिस के काम में छोटी सी लापरवाही की वजह से तनाव रह सकता है। आज आपके लिए ग्रह स्थिति अनुकूल है। कामकाज और परिवार के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। सभी काम सहज तरीके से होते जाएंगे। सामाजिक गतिविधियों में रुचि रखने से संपर्क बढ़ेगा। संतान से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है। आज आप दूसरों की काम का बिना सोचे समझे अनुसरण करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कहीं भी निवेश करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। घर अथवा वाहन की देखभाल संबंधी कार्यों में खर्चों की अधिकता रहेगी। कामकाज में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से आपकी कार्यक्षमता में कुछ कमी रह सकती है। हालांकि इसका नकारात्मक असर आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा। किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात आपके लिए लाभदायक रहेगी। घर और व्यवसाय में परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है, तो वास्तु के नियमों का पालन करें। ऐसा करना लाभदायक रहेगा। प्लानिंग से काम करना और सकारात्मक सोच आपको नई दिशा प्रदान करेगी। आज आपकी जिद की वजह से कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं, इसलिए वक्त के अनुसार अपने स्वभाव में लचीलापन लाएं। ज्यादा सोच विचार करने से मौके हाथ से निकल सकते हैं। व्यवसाय की बात करें तो आज कारोबार में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति रहेगी। व्यवस्था बनाए रखने में कुछ दिक्कत रहेगी। इसलिए सहयोगियों और घर के अनुभवी व्यक्तियों के निर्णयों को प्राथमिकता दें। अपनी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित रखें। नौकरी पेशा व्यक्ति मनचाहा प्रोजेक्ट प्राप्त करेंगे। आज व्यवस्थित दिनचर्या और कार्यप्रणाली से रुकावटें दूर होंगी। उबाऊ दिनचर्या से राहत पाने के लिए अपने रुचिपूर्ण कार्यों में समय व्यतीत करें। वाहन खरीदने की भी योजना बन सकती है। आज युवा लोग ध्यान रखें कि ये समय सकारात्मक होकर अपने कार्यों को अंजाम देने का है। व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद न करें। एकाग्रता के लिए मेडिटेशन और योगा का सहारा लें। व्यवस्थित बजट रखें। आज कारोबारी मामलों में सुधार आएगा। जरूरत के अनुसार ऑर्डर मिल सकते हैं। आय की स्थिति मध्यम रहेगी। किसी गैर कानूनी काम में रुचि लेना आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। सरकारी नौकरी में कोई खास अथॉरिटी मिल सकती है। आज आपकी दिनचर्या में बदलाव आएगा। घर और व्यवसाय में सामंजस्य बना रहेगा। महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क बनेंगे जो कि फायदेमंद साबित होंगे। नजदीकी यात्रा भी संभव है जो कि लाभदायक रहेगी। संतान की चिंता रहेगी।
इस समय अपनी कमियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। गुस्सा और जिद्दी स्वभाव न बचें। इस समय आय में कमी और खर्चों की अधिकता की वजह से परेशानी रहेगी। व्यवसाय को लेकर कुछ खास योजनाएं बनेंगी और उनके सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। हिम्मत बनाए रखें। अपनी कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाएं। सरकारी सेवारत लोगों को अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ सकता है। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसे सुलझाने का उचित समय है। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा व करियर से संबंधित समस्याओं का हल मिलने से राहत मिलेगी। अगर कोई विपरीत स्थिति बने तो गुस्से से बचें। आर्थिक मामलों में सोच विचार कर निर्णय लें। संबंधों में मधुरता रखें। अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कारोबारी मामलों को लेकर ये समय संयम बनाकर रखने का है। उधार दिया हुआ पैसा या पेमेंट कलेक्ट करने के लिए भी दिन उत्तम है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अचानक यात्रा का आर्डर आ सकता है। पिछले कुछ समय से रुका हुआ काम आज सुचारू रूप से बन जाएगा, जिससे मन में सुकून रहेगा। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा। विद्यार्थी अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर कामयाब रहेंगे। घर के किसी सदस्य की अस्वस्थता की वजह से आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं। कुछ लोग जलन की भावना से आपकी आलोचना कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, लेकिन उनसे उलझे नहीं। संबंधियों के साथ मुलाकात के लिए भी समय जरूर निकालें। आज अपना अधिकतर समय बाहरी गतिविधियों और मार्केटिंग संबंधी कार्यों में व्यतीत होगा और इससे आपको लाभदायक अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में अपने काम पर किसी का हस्तक्षेप न होने दें, गलती होने पर नुकसान हो सकता है। आज दिन भर प्रफुल्लता रहेगी और दिनचर्या आपके मन मुताबिक तरीके से व्यतीत होगी। कुछ लोग आपको चुनौती दे सकते हैं। आप उसे स्वीकार करेंगे और सफल भी होंगे। धार्मिक कार्यों में कुछ समय जरूर बिताएं। आपके प्रतिद्वंद्वी आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें क्रियान्वित कैसे करना है, इसमें मुश्किल आएगी। व्यवसाय में चल रही समस्याएं आपकी मेहनत और सूझबूझ से दूर हो जाएंगी। किसी नज़दीकी मित्र की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अनुभवी व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करें। नौकरी में व्यवस्थित माहौल रहेगा। आज दिन की शुरुआत में दिक्कत रह सकती है, लेकिन नई जानकारी मिलने से उसका समाधान मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुख सुविधाओं के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा। खर्च अधिक रहेगा। कभी-कभी आपके विचारों की संकीर्णता दूसरों के लिए समस्या का कारण बनेगी। समय के साथ अपने स्वभाव को बदलना अति आवश्यक है। बच्चों को मनोरंजन के साथ-साथ अपनी शिक्षा पर भी ध्यान देना आवश्यक है। व्यावसायिक मामलों में कोई निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति बने तो घर के अनुभवी व्यक्तियों की सलाह अवश्य लें। आपको उचित समाधान मिलेगा। अगर कोई पार्टनरशिप करने का प्लान चल रहा है, तो तुरंत उस पर कार्यवाही शुरू करें। अपने निर्धारित लक्ष्य पर काम करने का उत्तम समय है। संतान को कोई उपलब्धि मिलने से घर में खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल पर समय व्यतीत करना आपके मनोबल को और अधिक बढ़ाएगा। किसी निकट संबंधी के साथ व्यक्तिगत मामलों को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। अपने ईगो, गुस्से पर नियंत्रण रखें और शांति से मामला सुलझाएं। निवेश संबंधी मामलों में भी बहुत सोच समझकर निर्णय लें।
व्यवसाय की बात करें तो आज कारोबार में अपनी कार्यप्रणाली में कुछ नयापन लाने में स्टाफ का सहयोग मिलेगा। मीडिया से संबंधित गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, फायदेमंद सूचना मिल सकती है। अभी कहीं भी ज्यादा निवेश करने का प्रयास न करें क्योंकि फायदा नहीं होगा। लव लाइफ की बात करें तो आज पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। मित्रों के साथ गेट टुगेदर भी रहेगी। प्रेम संबंधों में मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज गैस और बदहजमी की वजह से जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। संतुलित खानपान रखें। किसी खास प्रयोजन को लेकर मन में उत्साह रहेगा और कामयाबी भी मिलेगी। धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिलेगा और मानसिक सुकून बना रहेगा। किसी मित्र से कोई शुभ सूचना मिलेगी। बाहरी गतिविधियों में ज्यादा समय व्यतीत न करें, न ही ज्यादा मिलजोल रखें। भावुकता के साथ साथ व्यावहारिक होना भी जरूरी है। ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाकर रखने में प्रयास करने पड़े तो देर न करें। व्यवसाय की बात करें तो आज सभी व्यावसायिक कार्य अपनी देखरेख में ही करवाएं। जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में बिना सोचे समझे दूसरों की कार्यप्रणाली का अनुसरण न करें। किसी कर्मचारी की वजह से नुकसान होने की आशंका है। ये समय बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने कार्यों को अंजाम देने का है। लव लाइफ की बात करें तो आज घर में व्यवस्थित माहौल रखें। किसी अविवाहित सदस्य के लिए उत्तम रिश्ता आ सकता है। प्रेम प्रसंगों में मधुरता रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। व्यवस्थित दिनचर्या और खानपान से आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे।